हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं राजन का सौदान आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, समझेंगे। तो हम अपने उसी टॉपिक को लेकर आ गए हैं। आइए हम देखते हैं कि नर प्रजनन तंत्र का हार्मोनी नियंत्रण क्या होता है। आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्वितीय लैंगिक अंगों, जैसे ये मैंने इंग्लिश की वर्ड को हिंदी में लिख दिया है जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो, आपको आसानी से समझ में आ सके। मगर आप थोड़ा इंग्लिश में समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो बायोलॉजी के कुछ हिंदी जो वर्ड हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं इंग्लिश की अपेक्षा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय लैंगिक अंगों जैसे एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस जिसको वासा नलिका कहते हैं, सहायक ग्रंथियां एवं पेनिस जिसको सिसन कहते हैं, कि जो वृद्धि की जो देख रेख एवं उनके कार्यों का नियंत्रण वृषणों की लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था कि नर में कौन सा वृषण से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो वहीं पर है, यहाँ पर बताया गया है कि वृषणों की लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा होता है, जबकि वृषण की सेमिनिफेरस ट्यूबुल एवं लीडिंग कोशिकाओं का नियंत्रण क्रमशः एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित FSH हार्मोन से होता है। FSH बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बोले तो FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आइए हम इसको चित्र के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है उसमें एक हाइपोथैलेमस नामक हार्मोन उत्पन्न होता है, हार्मोन पाया जाता है या उत्पन्न होता है हमारे माइंड में, ब्रेन में, जो कि जिससे पिट्यूटरी ग्रंथि नामक हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, और पिट्यूटरी ग्रंथ से GnRH हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जिसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं, जिसको हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, मैं आपको हिंदी में लिखकर बताऊं, ये इंग्लिश के वर्ड है लेकिन मैं उसमें लिखूंगा तो आप थोड़ा भटक जाएंगे, इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, बल्कि ये वर्ड इंग्लिश के हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH को हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसको FSH एंड LH कहते हैं। अब इसका क्या कार्य है उसको हम देखना है। FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका जो फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, और LH को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं इसको, हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। अब इनका क्या कार्य उसको देखते हैं। अब FSH जिसको आप जानते हैं लीडिंग सेल्स को, मैंने आपको बताया था कि जो ये
इनके जो बीच में जो ये सेल होती हैं उनको हम लीडिंग सेल बताया था आपको, कहते हैं इनके बीच में छोटी छोटी जो सेल होती है उनको लीडिंग सेल कहते हैं। वो FFH से जननिक इपिथेलियम यानी जो सर्टोली कोशिका है, जो ये लंबी दिख रही है पिरामिड, ये सर्टोली कोशिका है, ये उत्पन्न होती है। और सर्टोली कोशिका से दो हार्मोन उत्पन्न होते हैं, इसको ABP कहते हैं। एक हार्मोन को हम ABP और एक हार्मोन को इनहिबिन कहते हैं। एक हार्मोन को ABP और एक हार्मोन को इनहिबिन कहते हैं। ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं, उस प्रकार ब्रेन वर्क करता है। तो FSH सर्टोली कोशिका से दो हार्मोन्स ABP, मैं आपको बताता हूं, अब इसको आप थोड़ा मिटा दीजिए, ABP और एक हार्मोन इनहिबिन। अब ABP क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। एंड्रोजन बाइंडरी प्रोटीन्स, ABP को कहते हैं एंड्रोजन DRO एंड्रोजन बाइनरी प्रोटीन, इसको एंड्रोजन बाइनरी प्रोटीन कहते हैं। सर्टोली कोशिका से दो हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इनहिबिन का क्या कार्य होता है, जब ये अपना कार्य कर रहे होते हैं तब जब सर्टोली कोशिका से ABP हार्मोन उत्पन्न होता है तो ये अपने तेज पर होते हैं और एक स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रक्रम शुरू करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रक्रम शुरू करते हैं, तब स्पर्मेटिक जेनेसिस को रोकने के लिए, उसके ताप को रोकने के लिए इनहिबिन निगेटिव चार्ज देता है। इनहिबिन जो है ये प्यूटरी ग्रंथि को माइनस चार्ज देता है, जिससे कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो बराबर रह सके। ये कार्य होता है FSH का। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स से आप जानते हैं लीडिंग सेल्स, मैंने आपको बताया लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है, जिसको हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। जिसको बोले तो सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, यही वृषण में उत्पन्न होते हैं, जिससे इनका कार्य होता है। टेस्टोस्टेरॉन से जो ये सेक्स हार्मोन है, जब इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये भी माइंड को निगेटिव मार्क्स देते हैं, जिससे कि इनका ताप बराबर रह सके और जो यह प्रक्रिया है ये चल सके। तो आप लोग इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को अपने लेकर आएंगे। अगर कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं, आपके डाउट को तुरंत क्लियर किया जाएगा। इस तरीके से मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।